प्यारे बच्चों, हमारा आज का चैप्टर है प्रकाश, छायाएं और परावर्तन, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। बच्चों, जब हम स्कूल जाते हैं तो रास्ते में बस, कार, साइकिल, पत्थर, पहाड़, पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल देखते हैं ना? क्या आपने कभी सोचा है ये वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं? अब आप कहेंगे आँखों से, पर जरा गौर करो, अगर रात को हम किसी कमरे में हों और लाइट ना हो तो क्या हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, जबकि आँखें तो तब भी हमारे पास होती हैं? नहीं ना? जब हम कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। इसका अर्थ हुआ कि वस्तुएं देखने के लिए प्रकाश का अहम रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, है ना ये बात सही? बच्चों, टॉर्च का बल्ब या मोमबत्ती ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश देती हैं। ऐसी ही एक प्राकृतिक वस्तु है हमारा सूर्य, जो हमें प्रकाश देता है, रोशनी देता है। दिन के समय में हम सूर्य के प्रकाश से ही वस्तुएं देख पाते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं यानी पैदा करती हैं, उन्हें हम दीप्त पिंड या वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, टॉर्च और प्रकाश आदि। ऑब्जेक्ट्स like the sun that give out or emit light of their own are called luminous objects. For example, sun, bulb, torch and light etc. प्यारे बच्चों, हम कुर्सी, चित्र, पुस्तक या अपने मित्र व अन्य वस्तुओं को तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च, बल्ब आदि से इन वस्तुओं पर पड़ता है और इनसे टकराकर हमारी आंखों की ओर आता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। We can see chair, picture, book or our friend when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on these and then travels towards our eye. बच्चों, आप लुका छिपी का खेल खेलते हैं? खेल खेलते समय आप कहाँ छिपना चाहते हैं? ऐसी जगह जहां आप किसी को दिखाई ना दें। देखो, विराज कहाँ छिपा है? कांच के टेबल के नीचे। गाड़ी के अंदर बैठे हुए हमें शीशे से सड़क बिल्कुल साफ दिखाई देती है। आइए जरा दुकान चलें। दुकानदार अपना सारा सामान प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखते हैं या कांच के पीछे, ताकि आसानी से दिखाई दे सकें। तो जिन पदार्थों अथवा सामग्रियों से होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, जल, वायु व कुछ प्लास्टिक भी। Transparency, those substances or materials through which things can be seen are called transparent materials. For example, glass, water, air and some plastics. आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद धातु के पात्र के अंदर क्या रखा है। इसी तरह गत्ते के बॉक्स के अंदर क्या रखा है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। लकड़ी से बनी बंद अलमारी के अंदर क्या रखा है, यह भी हम नहीं बता सकते। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, धातु का पात्र या गत्ता आदि। Opaque, those substances or materials through which we are not able to see are called opaque materials. For example, wooden box, cardboard, metal container, etc. कागज की एक शीट लीजिए
और इसे अपनी किताब के ऊपर रख कर देखिए, आपको किताब नज़र नहीं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा खाने का तेल या मक्खन फैलाइए। हम प्रतिदिन अपने बालों में तेल लगाते हैं, तो कागज़ को बालों से भी रगड़ सकते हैं। तेल लगे कागज़ को अब दोबारा किताब पर रख कर देखिए, अब किताब हमें दिखाई देने लग गई है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं पर बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें हम पारभासी कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज़। Translucent, the materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. For example, oily paper. बच्चों, अपने चारों ओर नज़रें घुमाइए और जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं उन सबको एकत्रित कर लीजिए, जैसे कांच, पेंसिल, अनुरेखण कागज़ यानी ट्रेसिंग पेपर, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, कोई गत्ता या अन्य कोई भी वस्तु जो आप एकत्रित कर सकते हैं, कोई गेंद, कोई कॉपी आदि आदि। इन वस्तुओं के आर पार देखने का प्रयास कीजिए, यानी वस्तु लीजिए, अपनी आंखों के सामने रखें और देखें क्या हम वस्तु के पार देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। इसके बाद हम एक टेबल यानी सारणी बनाएंगे और इन वस्तुओं के परिणाम को उसमें दर्ज करेंगे। टेबल में सबसे पहले है वस्तु या पदार्थ, ऑब्जेक्ट और मटेरियल। अगला है वस्तु के पार देखना संभव, पूर्णता, आंशिक या बिल्कुल नहीं, व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, फुली, पार्शियली, नॉट एट ऑल। और आखिरी है अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। ऑब्जेक्ट इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। सबसे पहले पेंसिल को लें और आपको पता है पेंसिल के आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, तो हम लिखेंगे बिल्कुल नहीं और वस्तु कैसी हुई, अपारदर्शी। इसके बाद अगली वस्तु है कांच। कांच के आर पार हम पूरी तरह देख सकते हैं, तो हम लिखेंगे पूर्णता और वस्तु हुई हमारी पारदर्शी। इसके बाद हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है अनुरेखण कागज यानी ट्रेसिंग पेपर। इससे हम आंशिक तौर पर देख सकते हैं, धुंधला धुंधला हमें इसके पार दिखाई देता है, तो वस्तु हुई पारभासी। तो बच्चों, आज हमने जाना कि देखने के लिए प्रकाश बहुत आवश्यक होता है और वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा 3 प्रकार की वस्तुओं के बारे में हमने जाना, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जिनसे पार देखा जा सकता है वे पारदर्शी वस्तुएं और जिनसे पार हम नहीं देख सकते हैं वे अपारदर्शी, और जिनके पार हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, धुंधला धुंधला, उन्हें हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो आप इस टेबल को अपने आसपास की और वस्तुओं के साथ चेक करें, वेरीफाई करें और अपने परिणाम सारणी में दर्ज करें।